पाठ दो तरीके से किया जाता है। भक्ति भजन दो तरीके से किया जाता है। एक आदमी क्या करता है कि उपवास रहता है, भगवान को फूल रे झनर झनर देख। एक आदमी क्या करता है कि भगवान को फूल चढ़ाता है, फल चढ़ाता है, लड्डू चढ़ाता है ना, ताकि भगवान खुश हो जाए। हाँ, तो वो आदमी हो गया सगुन। एक आदमी क्या करता है कि पूजा स्नान कर लिया और स्नान करने के बाद बैठे बैठे मने मन जो है भगवान का नाम ले लिया, तो वो हो गया निर्गुण। भक्ति दो तरीके से की जाती है, एक होता है सगुण और एक होता है निर्गुण। सगुण मतलब ये हुआ कि हम भगवान को फूल दीप अक्षत चंदन चढ़ाएंगे, भगवान के लिए उपवास करेंगे, सहेंगे, दिया जलाएंगे, तो वो हो गया सगुण भक्ति धारा। और एक हुआ कि भगवान का पूजा पाठ हम मन ही मन कर लेते हैं, सहना कोनो जरूरी नहीं है, फूल धूप दीप अक्षत चढ़ाना जरूरी नहीं है, तो वो हो गया निर्गुण। भक्ति दो तरह से की जाती है, एक होता है सगुण और एक होता है निर्गुण। अब जैसे रे अब जैसे देखो कि और निर्गुण में क्या है, कबीरदास, रैदास, ये सभी जो है, कबीरदास हुआ, रैदास हुआ, गुरु नानक हुआ, ये सभी निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, कवि हैं। कबीरदास का तुम लोग दोहा सुना है को दुगो? कबीरदास का, कबीरदास कहते हैं, देखो जो हिंदू है सो सुनो, सब तो हिंदू है, सुन। कबीरदास कहते हैं, पाखड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते वे चक्की भली जामे कूट खाए संसार। हम लोग भोला बाबा को जल चढ़ाने जाते हैं ना, तो भोला बाबा कौन सी का बना है, स्टील का है कि रबड़ का है कि पत्थर का है? पत्थर का है ना। तो बस ये कहते हैं, कबीरदास कहते हैं कि पाखड़ पूजे हरि मिले, पाखड़ मतलब पत्थर, पत्थर को पूजने से अगर हरि मिलता है, भगवान मिलता है, तो मैं पूजूं पहाड़, तो हम बहुत बड़े पहाड़ को पूजेंगे, तो भगवान बहुत जल्दी मिल जाएगा ना। अरे शिवलिंग इतना बड़ा बना हुआ है, महादेव जी का फोटो प्रतिमा इतना बड़ा बना हुआ। कबीरदास कहते हैं, पाखड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अगर पत्थर को पूजने से, पत्थर को पूजने से अगर भगवान मिलता है तो मैं पूजूं पहाड़। फिर कहता है, ताते वे चक्की भली जामे कूट खाए संसार। मशीन का हम लोग जो चावल गेहूं पिसाने जाते हैं मशीन में, उसमें भी तो चक्की लगा है ना, चक्की लगा है ना रे, गेहूं जो पिसाते हैं, तो वो चक्की पत्थर का है ना। तो कबीरदास कहते हैं कि मंदिर में जो पत्थर का भगवान है, उससे अच्छा जो है ना मील का जो है चक्की है। भगवान पे कितना जल चढ़ाएंगे तो उससे पेट नहीं भरने वाला है, लेकिन ये मशीन में जो पिसाता है ना चक्की से, तो इससे लोग रोटी बना के खाता है तो पेट भरता है। तो ये तो हिंदुओं के लिए गलत बात हो गई ना, हिंदू के लिए गलत बात हो गई ना। अपना लोग भोला बाबा को इतना मानते हैं, इतना मानते हैं। और कबीरदास कहते हैं कि पाखड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते वे चक्की भली जामे कूट खाए संसार। तो हिंदू के दिल पे चोट लगेगा, लेकिन चोट लगने वाली कोई बात नहीं है। भगवान कहते हैं कि अपना कर्म सही करो, अपना कर्म सही करो तो हर कुछ सही होगा। अभी हम लोग जाएंगे पूजा करने के लिए, किसी का जो ठेला पर का केला चुरा लेंगे तो लोग मारेगा नहीं। हाँ, जा रहे हैं पूजा के नाम पे, गलत काम कर दिए, कुछ चुरा के ले लिए तो लोग मारेगा ना। लेकिन जो आदमी पूजा करने के लिए नहीं गया, चुपचाप अपना गया, काम काज करके लौट आया, तो वो मारने खाया। उर्दू को बात बोली नहीं सुना। तो मतलब क्या है,
कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तस फल चाखा। कर्म प्रधान, संसार में जो है ना कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तस फल चाखा। इस दुनिया में जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, उसको वैसा फल मिलेगा। अब जो है मुस्लिम के लिए क्या कहते हैं, बे सुन, कबीरदास मुस्लिम के लिए क्या कहते हैं, कांकड़ी पाथरी जोड़ी के मस्जिद लई बनाई, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाई। कबीरदास कहते हैं कांकड़ी पाथरी जोड़ी के मस्जिद लई बनाई। मस्जिद जो बनाते हैं तो ईट सीमेंट गिट्टी बालू छड़ से बनाता है ना, तो कहता है कि कांकड़ी पाथरी जोड़ी के मस्जिद लई बनाई, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे। वो अल्लाह हो और अल्लाह करता है ना, अल्लाह हो और अल्लाह करता है ना, तो ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, मौलवी सब उस पर चढ़ के बांग देता है। बांग देना मतलब आवाज देता है, पुकारता है अल्लाह हो और अल्लाह, क्या बहिरा हुआ खुदाई। खुदा जो है, अल्लाह जो है, बिस्मिल्लाह जो है परवरदिगार, बहरा हो गया है कि दिन में 5 बार रोज चिल्लाना पड़ता है अल्लाह हो और अल्लाह, बहरा नहीं हुआ है। तो ये तो मुस्लिमों के दिल पे चोट लग जाएगा, लगेगा ना। वो लोग इतना श्रद्धा से पूजते हैं और कहता है कि क्या बहरा हुआ खुदाई। तो कबीरदास जो है हिंदू हो कि मुस्लिम हो, सबको कहते हैं कि अपना कर्म अच्छा करो तो फल अच्छा मिलेगा। सिख धर्म के लोग बड़ा बड़ा दाढ़ी बना के रखते हैं, मूछ रखते हैं सिख धर्म के लोग। तो उसके लिए कहते हैं कि मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा, आ दाढ़ी बढ़ाए जोगी बन गेले बकरा। कहता है मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा, दाढ़ी बढ़ाए जोगी बन गेले बकरा। अब देखो तो गलत बात है मेरे, आखिर उसके धर्म में दाढ़ी मूछ रखना अच्छी बात है, तो रखते हैं हाँ, लेकिन वो कहते दाढ़ी बढ़े जोगी बन गेले बकरा, गलत बात है ना। हाँ, तो कबीरदास बस यही कहे हैं कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जारथुरुस, कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, अच्छा कर्म करो, सभी लोग अच्छा करेगा। तो जिस तरह से कबीरदास थे तो गुरु नानक उसका पार्टनर है। नानक जो है कबीरदास का पार्टनर है, एक रंग का दोस्त है, मित्र है। तो यहाँ पे जो है ना गुरु नानक का जो है पढ़ने के लिए है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। लेकिन इसमें क्या है कि जितना फक्कड़पन से कबीरदास बोलते हैं, उतना फक्कड़पन से ये गुरु नानक या सॉरी ये रैदास का है। तो रैदास, तो गुरु नानक, रैदास, कबीरदास, गुरु नानक, रैदास, कबीरदास तीनों जो है एक एक कैटेगरी का साधु संत श्रेणी का है, तीनों मित्र है। तो ये रैदास जो है ना उतना उलट बंसी शैली नहीं अपनाते हैं, उतना जो है ना गलत तरीका से नहीं कहते हैं जितना गलत तरीका से कबीरदास कहते हैं। कबीरदास जैसे कहते हैं ना वैसे रैदास नहीं कहते हैं। यहाँ पे है अब कैसे रे सगुण भक्ति है। सगुण भक्ति मतलब भगवान को फूल, पान, धूप, दीप, अक्षत चढ़ाना चाहिए, तो वो प्रसंग यहाँ पर है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। हे भगवान, हे भगवान, अब आपका नाम लेना कैसे छूटेगा। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। अब राम का नाम लेना कैसा छूटेगा। भर दिन जो राम 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 करते रहते हैं, तो ये नाम लेना कैसा छूटेगा। क्यों नहीं छूटेगा। हम जानते हैं कि जब अरे ऐसा छड़ी जाके मारेंगे ना। देखो इसमें कह रहा है कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी।
अब जो है राम का नाम लेना, रट लगाना कैसे छूटेगा? क्योंकि जब तक भगवान का कृपा नहीं होगा, आशीर्वाद नहीं मिलेगा, तब तक कोई भी जीव जंतु जी नहीं सकते हैं। जब तक हम लोगों पर भगवान अपना दुआ किए हुए है, तब तक हम लोगों का जिंदगी चल रहा है। जैसे ही भगवान का दुआ खत्म होगा तो जिंदगी खत्म हो जाएगा। ये कह रहा, अरे ये भजन है, सुना, ये भजन है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ये सब कैसेट में सुनता होगा, भजन है ये। तो ये कहता है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। हे भगवान आप चंदन के तरह हैं और पानी के तरह हैं। कहते हैं अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। है भगवान अब राम का नाम लेना, रट लगाना कैसे छूटेगा? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, आप चंदन के तरह सुगंधित हैं और हम पानी के तरह उदासीन हैं, और हम पानी हैं। बैठो बैठो सामने बैठो। अब लगेगा फटफा, और लगेगा क्या कहता, जाकी अंग अंग बास समानी। बास मतलब गंध। अभी देखो रे, अगर अभी किसी एक कोना में, यहाँ पे वहाँ पे या वहाँ पे किसी एक कोना में अगरबत्ती या धूप जला देंगे तो पूरा इतना दूर सुगंधित होगा ना, पूरा गमागम करेगा ना। तो वही कहते हैं कि जाके अंग अंग बास समानी, अंग अंग एक कोना कोना सुगंधित हो जाएगा। तो कहते हैं भगवान आपका आशीर्वाद जिसको मिल जाएगा ना, आपका आशीर्वाद जिसको प्राप्त हो जाएगा, उसका जीवन पूरा धन्य धन्य हो जाएगा, सुगंधित हो जाएगा। उसके परिवार में किसी को कोई तकलीफ नहीं रहेगी, आपका आशीर्वाद जिसको मिल जाएगा। जैसे अभी एक जगह पे अगरबत्ती जलाएंगे तो पूरा ये वातावरण, पूरा इतना दूर हर एक जगह सुगंधित हो जाएगा ना, इतना दूर का हर एक जगह। तो वैसे ही अगर परिवार में एक आदमी को भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाए भगवान का, तो पूरा परिवार धन्य हो जाएगा। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, आप चंदन हैं और हम पानी हैं। प्रभु जी तुम घन वन हम मौरा। प्रभु जी तुम घन, घन मतलब बादल, घन मतलब बादल। प्रभु जी तुम घन वन हम मौरा। जिस तरह से बादल को देख करके मोर वन में नाचने लगता है, उसी तरह से हमें भी अगर आपका आशीर्वाद मिलता है ना, हमें भी आपका सानिध्य प्राप्त होता है ना, तो हम भी उसी तरह से नाच उठते हैं, खिल उठते हैं। जैसे चितवत चंद चकोरा, चितवत मतलब देखकर, चंद मतलब चंद्रमा, चकोरा, चकोरा मतलब चकोर जाति का एक पक्षी होता है, तितर जाति का एक पक्षी होता है। जिस तरह से चंद्रमा को देख करके चकोर पक्षी नाच उठता है, खिल उठता है, उसी तरह से हम भी आपके आशीर्वाद को प्राप्त करके खिल जाते हैं, पूरे नाचने लग जाते हैं। तो प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, आप जो है घन हैं, आप बादल हैं और हम मोर हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, आप जो हैं दीपक हैं और हम बाती हैं। जाकी ज्योति बड़े दिन राती, जिससे क्या होता है कि दिन रात जो है ना, ज्योति, ज्योति मतलब ज्योति, प्रकाश फैलते रहता है। कहीं पर दीपक जलेगा तो वहाँ का अंधकार दूर होगा ना, अंधेरा दूर होगा ना। तो कहते हैं कि भगवान आप दीपक हैं और हम बाती हैं, और जब दीपक जलती है ना तो पूरे अंधकार, कमजोरी, खामियां
गरीबी, तकलीफ, अभाव, कमी सब कुछ दूर हो जाता है। प्रभु जी तुम मोती, हम धागा, आप जो हैं मोती हैं और हम क्या हैं? धागा है। हे भगवान, आप मोती की तरह बेशकीमती हैं और हम धागा के तरह जो है ना कम दाम वाला है। जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। अच्छा एगो बात कहो रे, माला जो बनती है माला, तो माला में ज्यादा कीमत मोती का होता है कि धागा का? किसका कीमत ज्यादा होता है? मोती का। तो मोती ज्यादा महंगा है, मोती का ज्यादा वैल्यू है। उसी तरह से हम लोगों के जीवन में भगवान का ज्यादा वैल्यू है। प्रभु जी तुम मोती, हम धागा, आप मोती के तरह हैं और हम धागा के तरह हैं। जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। अच्छा कहता है कि सोना में सुगंध हो गया। अच्छा सोना ही मिलत सुहागा। अच्छा दे रे, अरे अच्छा तुम लोग मिश्री खाया है? मिश्री, मिश्री का ढल्ला देखा ना? मिश्री का ढल्ला देखी है? आजकल तो पॉकेट में आता है ना मिश्री, आता है ना रे। पहले हम लोग पहले मैं जब इतना था ना, हम जब इतना बड़े थे तब दुकान जब जाते थे ना और मिश्री खरीदने के लिए, तो ढल्ला वाला था, ढल्ला इतना ढल्ला रहता था, इतना ढल्ला रहता था मिश्री का। और ढल्ला में क्या होता था कि बांस का कॉपर मिला हुआ रहता था। बांस का कॉपर तुम लोग देखा है? बत्ती जो फाड़ते हैं, बत्ती छीलते हैं ना रे, तो पिछला गद्दा होता है ना, गद्दा, वो गद्दा जो है ना मिश्री में मिला हुआ रहता था। बत्ती फाड़ते हैं ना रे, तो बत्ती फाड़ते हैं तो बीच में पेटी नहीं होता है, वो जो पपड़ी रहता है, पपड़ी, वो पपड़ी जो है फट्टी का, वो जो बत्ती का जो पपड़ी रहता है वो मिश्री में मिला हुआ रहता था। तो वहां पर मिश्री वो जो है बत्ती का जो पपड़ी एक भाव में बिक जाता था, उसी में मिला हुआ रहता था। तो कोई भी लेगा तो ढल्ला देते थे और ढल्ला में जो पपड़ी वो आ जाता था। तो पपड़ी को तो अलग करके बेचते नहीं थे। अभी कॉपी तुम लोग देख, ये जो कॉपी है ना, ये कॉपी कौन चीज से बनता है बताओ? है ये कौन चीज से बनता है? ये कौन चीज से बनता है? वो बांस के जो पपड़ी होता है वो सबसे, भूसा सबसे है, ये बनता है भूसा से। धान का जो भूसा होता है, गेहूं का जो भूसा होता है, उससे ही बनता है। अभी देखो, अभी धान के भूसा को, गेहूं के भूसा को कम दाम में खरीदते हैं ना, इसी में देखो सान बांट के मिला दिया, केमिकल सब मिला दिया, कितना महंगा हो गया। लेकिन है ही बांस का भूसा ही, वो गेहूं का भूसा ही है इसमें। तो ये का जैसे सोना ही मिला रे, जैसे सोना में, जैसे मिश्री में वो बांस का कॉपर एक भाव बिक जाता था, उसी तरह से जो आदमी भगवान के शरण में जाता है ना, वो भी मूल्यवान हो जाता है। जो लोग भगवान की भक्ति करने लग जाता है, भगवान का कथा गुणगान करने लग जाता है, तो वो भी महंगा हो जाता है। प्रभु जी तुम मोती, हम धागा, आप मोती के तरह बेशकीमती हैं, लेकिन धागा में पिरोया हुआ है तो धागा भी बेशकीमती हो गया। मोती जब खरीदती है तो कहती है कि धागा तो 2 टका वाला छो, अब मोती के दाम में क्या ले छो, कहती है, कहता है रे। धागा अंदर में देखबो न करता है कौन कलर का है, बस ऊपर से मोती चमक रहा है ना, ले लेता है। हाँ
तो भगवान मोती के तरह है बेशकीमती, भक्त जो है ना धागा के तरह है। अगर भक्त मोती के श्रेणी में चला जाता है, मोती के पास भगवान के पास चला जाता है, तो भक्त का भी कीमत बढ़ जाता है। प्रभु जी, प्रभु जी, तुम स्वामी हम दासा। हे भगवान, आप स्वामी हैं और हम नौकर हैं। प्रभु जी, तुम स्वामी हम दासा। हे भगवान, आप मालिक हैं और हम नौकर हैं। ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदास जो है ना इस तरह की भक्ति करता है। रैदास भगवान को मालिक समझता है और अपने आप को नौकर समझता है, और रैदास इस तरह की भक्ति करता है कि भगवान मालिक है मेरा, हम उसका नौकर हैं। ये भक्ति करता है, इस तरह का भक्ति रैदास करते हैं। एक अंतरा हो गया।